ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईपीएफओ लंबे समय से अपनी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में ईपीएफओ 3.0 को विकसित किया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पीएफ खाता धारकों को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस सेवाएं उपलब्ध कराना है। संगठन चाहता है कि भविष्य में सदस्यों को क्लेम निकासी और अन्य प्रक्रियाओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा लगातार चल रही है कि ईपीएफओ 3.0 के लागू होने के बाद कर्मचारी यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते की रकम निकाल सकेंगे। इसी वजह से लाखों सदस्य इसकी लॉन्चिंग तारीख जानना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इस नई व्यवस्था को लेकर कोई आधिकारिक लॉन्च डेट घोषित नहीं की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने नए डिजिटल सिस्टम की तकनीकी टेस्टिंग पूरी कर ली है। श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने भी संकेत दे दिए हैं कि परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया पहले ही कह चुके हैं कि इस नई सुविधा को लेकर घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन फिलहाल संगठन की ओर से किसी निश्चित तारीख या महीने की पुष्टि नहीं की गई। यानी साफ है कि ईपीएफओ 3.0 अभी लॉन्च नहीं हुआ है। टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इसकी सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू नहीं की गई। इसलिए अभी कोई भी सदस्य यूपीआई या एटीएम के माध्यम से पीएफ की राशि नहीं निकाल सकता। जब तक आधिकारिक रोल आउट नहीं होता है, तब तक पुरानी प्रक्रिया के जरिए ही निकासी करनी होगी। ईपीएफओ 3.0 की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल निकासी प्रणाली मानी जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पात्र सदस्यों को अपने पीएफ खाते से सीधे आधार से जुड़े और बैंक से सत्यापित खातों में रकम ट्रांसफर करने की सुविधा मिल सकती है। इससे बार बार दस्तावेज जमा करने और लंबे प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत कम हो जाएगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य क्लेम निपटान की गति बढ़ाना भी है। वर्तमान में कई मामलों में कर्मचारियों को अपने दावों के लिए निपटारे के लिए कई दिन या सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के लागू होने के बाद कई दावों का निपटान पहले की तुलना में काफी तेजी से हो सकता है। इससे कर्मचारियों को जरूरत के समय जल्द आर्थिक सहायता मिल सकेगी। जानकारों के मुताबिक प्रस्तावित मॉडल में योग्य सदस्य अपने उपलब्ध पीएफ बैलेंस का एक हिस्सा भी निकाल सकेंगे। शुरुआती चर्चाओं में 50% से 75% तक की निकासी की संभावना जताई गई है। हालांकि अंतिम नियम और शर्तें आधिकारिक लॉन्च के समय ही स्पष्ट की जाएगी। साथ ही भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने का प्रावधान भी रखा जा सकता है। ईपीएफओ ने हाल ही के समय में ऑटो सेटलमेंट व्यवस्था को भी मजबूत किया है, जहां पहले सीमित राशि तक के दावे स्वतः स्वीकृत किए जाते थे, वहीं अब इस सीमा को बढ़ाकर अधिक राशि तक ले जाया गया है। इसका उद्देश्य छोटे और जरूरी दावों को तेजी से निपटाना है, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।